बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक बहुत ही गहरे साथी हैं, दोस्त हैं फेसबुक के। हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट्स मुझे भेजते रहते हैं, रहते भी मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे जो है ऑफिस से आते ही खाना चाहिए होता है, और गोश्त मैं शौकीन हूँ, तो गोश्त को शॉर्टकट किस तरह पकाएं। मैंने क्या किया था मैं आपको उसका शॉर्टकट बता ही देता हूँ, बाकी तो आपके पकाने पे। मैंने ये किया था जनाब, मसाला बनाया। मसाले में गोश्त के जो मसाले होते हैं उसमें भुने हुए और पिसी हुई ज़ीरा होता है, और धनिया, साबित धनिया जो होता है उसको भी भून के पीस लें। और आपको गोश्त, क्योंकि आपके यहाँ तो गोश्त ताज़ा बहुत अच्छा मिलता है, बहरहाल उसके बावजूद भी क्योंकि आपने इंस्टेंटली पकाना है, तेज़ी से पकाना है, तो आप उसको जनाब आली एक पपीते का टुकड़ा या टेंडरिंग मीट डाल के, या अगर ये चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा जनाब आली सिरका और दही डाल के मसाला लगा दें, और उसके पैकेट बना के रख दें फ्रिज में। फ्रीज़र में आए, उसको डीप फ्रीज कर दिया। जैसे सुबह जा रहे हैं आप ऑफिस तो निकाल के चले जाएँ और रख के चले जाएँ, और आएँ तो उसमें धनिया और ज़ीरे के अलावा गोश्त का कोई भी मसाला आप अगर बाज़ारी चाहते हैं तो बाज़ारी, नहीं तो घर के अंदर में हल्दी डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ेगा, हल्दी पड़ेगी, मिर्चें अपने हिसाब से डालेंगी। ये तमाम चीज़ का मतलब पहले मसाला बना के गोश्त में लगा के पैकेट बना कर दें। ये 1.5 से 2 किलो गोश्त है, और ये गोश्त यहाँ पे जनाब जब ऐसा भूनते हैं तो सुकड़ता जाता है। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसे होता है, अल्लाह आलम क्यों होता है। बहरहाल तो आप उसको कर लिए और निकाल के डाल दिए, और उसको क्योंकि मसाला ऑलरेडी अंदर है, प्याज को आप ग्राइंड करें, प्याज को पीस लें, क्योंकि प्याज यहाँ पे जो मिलती है वो बड़ी सख्त होती है, बड़ी वाली प्याज होती है, और वो अगर हम इसको कतले करके डालें तो वो जल्दी पकती नहीं है और लाल नहीं होती है। तो उसको लाल करने के लिए टाइम लग जाता है, तो उसको आप अगर पीस लेंगे तो लाल करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो उसको डालें और इसको भूनें, इसको खूब भूनें। मैं ज़रा पानी ले लूँ वरना मेरे गोश्त लग जाए। अब ये गोश्त भून रहा है उसी मसाले में, और अभी तक इसको ना पकाया है या टाइम नहीं दिया है। टाइम दूंगा तो बिल्कुल ही इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा, ये पक जाएगा, बहुत ज़बरदस्त पक जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ छोड़ना शुरू कर दिया इसे भूनने में। इतना भूने कि मसाला आपका कलर जो है छोड़ दे, इस तरह का कलर हो जाए जिस तरह मुझे अब दिख रहा है, और बर्तन में लगने लगे। ये देखिए बर्तन में नीचे लगने लगे तो समझिए कि मसाला भून गया, वरना मसाला कच्चा रह जाएगा। और जब इस तरह लगने लगे तो आपको नीचे से, अगर नॉन स्टिकिंग पैन है या स्टिकिंग भी पैन है, इस तरह का एलुमिनियम का पैन भी है, तो आप उसको बर्तन को साफ़ करते जाएं, उसके साथ मिक्स करते जाएं और उसको चलाते रहें अनटिल खुशबू ना उठने लगे। उसके बाद